उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती 2022 के संबंध में वीडियो आप लोगों के लिए है। तो देखिएगा एलटी ग्रेड में प्रवक्ता और आपके सहायक अध्यापकों के पदों की जो रिक्तियां हैं वो आयोग के पास पहुंच चुकी है और अब इसके लिए विज्ञापन जारी करने का टाइम आ गया है। तो इस भर्ती के संबंध में कुछ नियम जो है बदले गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन से लेकर के चयन तक की सारी प्रक्रिया आपको जानकारी के साथ दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो इस संस्था का नाम है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कराता है। तो देखिएगा यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा इसमें जो आपके पदों की संख्या है वो यहाँ पर आपकी जो 11,800 आपकी 73 पद यहाँ पर रिक्त हैं। 11,873 पदों में देखिएगा आपके प्रवक्ता के जो पद हैं वो 2,867 पद हैं और सहायक अध्यापकों के जो पद हैं वो 9,006 पद आपके रिक्त हैं। अब इन पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोग कराएगा और इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के बीच ये क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके बारे में यदि बात की जाए तो देखिएगा प्रवक्ता के लिए यदि आपकी बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, यानी कि पीजी होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी विशेष सब्जेक्ट से किया है तो आप उस सब्जेक्ट के प्रवक्ता पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी क्वालिफिकेशंस है। दूसरी बात करें सहायक अध्यापकों की तो देखिएगा इसमें मांगी जाती है आपसे बीएड प्लस यूजी यानी कि ग्रेजुएशन और ये होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ, यानी कि बीएड में भी कम से कम 50% मार्क्स हो और ग्रेजुएशन में भी कम से कम 50% मार्क्स हो और रिलेटेड सब्जेक्ट से आप जो हैं ग्रेजुएशन हैं तो आप जो हैं इसके 11 विषयों के लिए आपके फॉर्म निकलते हैं सहायक अध्यापकों के। तो 11 विषयों में आप जो हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें मुख्य विषय आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत होते हैं। 3 आपकी लैंग्वेज होती है, उर्दू की वैकेंसीज आ जाती हैं, लेकिन जो आपकी मुख्य वैकेंसीज हैं वो हिंदी में आती है, गणित में आती है, विज्ञान में आती है और आपका जो है सोशल यानी कि एसएसटी में आती है, सामाजिक अध्ययन में आती हैं। बाकी सब्जेक्टों के लिए भी आपकी वैकेंसीज आती हैं क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी कम होते हैं तो उसी के अनुसार वैकेंसीज भी आपकी कम होती है। प्रवक्ता की बात की जाए तो देखिएगा इसमें जो है पूरे 16 विषयों के लिए आपके फॉर्म मांगे जाते हैं। विभिन्न विषयों के लिए आपसे फॉर्म मांगे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज हो या इतिहास, भूगोल इस तरीके से हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो सभी के लिए आपके फॉर्म आएंगे। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए और बीएड और ग्रेजुएशन आपके पास सहायक अध्यापकों के लिए होनी चाहिए। काफ़ी कमेंट्स आए थे और आज भी आएंगे कि आप डीएलएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है, आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा आपको आवेदन का मौका इन दोनों पोस्टों के लिए नहीं मिलेगा, इसमें केवल बीएड या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आयु सीमा की तो आयु सीमा देखिएगा 18 से प्लस में आपकी होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें जो मांगी जाती है कम से कम आपकी 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष से आपकी जो है 40 वर्ष तक आपकी मांगी जाती है, ये मांगी जाती है आपकी सहायक अध्यापक में। बाकी जो पीजीटी के लिए है वो देखेगा यहाँ पर रखी जाती है 21 से आपकी जो उम्र है वो कितनी भी हो आपकी एक्स्ट्रा मांगी जाती है। तो ये होता है आपके पीजीटी के लिए यानी कि प्रवक्ता पद के लिए। तो इसके लिए मैंने जो है बता दिया है कि आपके कुल मिलाकर के 2334 आपके जो है गवर्नमेंट विद्यालय हैं यूपी गवर्नमेंट के, तो उन सभी राजकीय विद्यालयों में जो पद भरे जाते हैं वो इसी भर्ती के लिए भरे जाते हैं। इसी भर्ती को जो है एलटी ग्रेड की भर्ती कहा जाता है या राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पदों के लिए भर्ती किया जाता है। इसको जो है जीआईसी भी कहा जाता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चर की भर्ती, यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और लेक्चर की जो भर्ती होती है उसको कहा जाता है। तो ये मैंने आपको पीजीटी के तौर पर बताया है, वो प्रवक्ता के तौर पर बताया है, उसको कहा जाता है जीआईसी में लेक्चर पदों के लिए भर्ती। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी भर्ती कैसे आती है।
तो कुल मिलाकर के चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आयोग के जो नियम है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो देखिएगा, इसमें अब जो है 2 परीक्षाएं होंगी। पहले आपकी जो है 1 परीक्षा होती थी और अब जो है आपकी परीक्षा होंगी 2। अब आपकी परीक्षा कितनी होंगी? 2 परीक्षा आपकी होंगी। 2 परीक्षा से मतलब ये है, पहला होगा आपका प्री एग्जाम्स और दूसरा आपका होगा जो है यहाँ पर मेंस एग्जाम्स। अब देखिएगा, ये आयोग ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों की मार्किंग होकर के कट ऑफ बनेगी या प्री एग्जाम जो है केवल क्वालिफाई नेचर का रखा जाएगा, किस तरीके से इसकी मार्किंग होगी। तो क्लियर ये है कि प्री एग्जाम में आपको जो है सामान्य पेपर रखा जाएगा। सामान्य पेपर से मतलब ये है कि इसमें रखा जाएगा आपका जो है जीएस, जीके और आपका जो है यहाँ पर नॉर्मल सब्जेक्ट आपकी मैथ, रीजनिंग वगैरह और आपका जो अध्ययन होता है अन्य ज्ञान का वो रखा जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यूपी पीसीएस के वगैरह के पेपर होते हैं या यूपी पीएससी अन्य कोई एग्जाम्स लेती है, वो रखा जाता है। मेंस एग्जाम्स आपका मुख्य सब्जेक्ट का एग्जाम्स होता है। मुख्य सब्जेक्ट में आप सभी समझ सकते हैं, जिस तरीके से पीजीटी में क्वेश्चंस आते हैं मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी आते हैं। इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता है, बस यही इसमें अंतर है। तो उसी तरीके से कट ऑफ इसकी कम रह जाती है। तो ये आपके लिए परिवर्तन हुआ है नियम। दूसरा जो परिवर्तन है वो देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए इंटरव्यू की सेवा यहाँ पर समाप्त रखी गई है एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए। अब 2 चरणों में भी परीक्षा होगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। तो देखिएगा, फॉर्म इसके जो है यहाँ पर जिस तरीके से आयोग जो है तैयारी में जुटा हुआ है, तो संभावना यही है कि आपके जो फॉर्म हैं वो सितंबर 2022 में आ जाएंगे। काफ़ी लोग जो है वीडियो बना रहे हैं और अगस्त में इसके फॉर्म की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपके इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपको शायद फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर या आपकी दिसंबर में होगी, जो आपकी होगी प्री एग्जाम्स। प्री एग्जाम जो होगा आपका नवंबर या दिसंबर में होगा। उसके बाद आपको 1 महीने का या 1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो होगी वो मेंस एग्जाम्स की परीक्षा होगी। इस तरीके से आपका जो है सिलेक्शंस होगा। इंटरव्यू जो है सहायक अध्यापकों के लिए नहीं है और प्रवक्ता पद के लिए जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी आपका होगा। तो इंटरव्यू केवल प्रवक्ता पद के लिए होगा। बात करें इसमें और आपका टीजीटी पीजीटी में अंतर की, तो देखिएगा टीजीटी पीजीटी के मुकाबले इनका जो स्तर है वो ऊंचा माना जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों के लिए चुने जाते हैं अध्यापक, और इसमें आपकी सैलरी भी उनके मुकाबले अधिक होती है। और आपके लिए मैं जानकारी दे दूं कि इसमें पीजीटी टीजीटी के लिए जो आप प्रमोट होते हैं उसके चांसेज यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो ये विशेष जानकारी मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन बता हो तो आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।